Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. And this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one more question from the play Twelfth Night written by William Shakespeare, and this is plot construction. And before this question I have completed 4 more questions from the play Twelfth Night, and you can watch these videos also. And let's start. This is plot construction in Twelfth Night. Shakespeare is a great dramatist who has displayed great skill in constructing the plots of his plays. शेक्सपियर जो हैं एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट तो हैं और उन्होंने अपने प्लेस में प्लॉट कंस्ट्रक्शन में अपनी ग्रेट स्किल को डिस्प्ले किया है, मतलब उन्होंने अपना स्किलफुली प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया है. Shakespeare did not pay any heed to the classical rule about the 3 unities of time, place and action in the writing of his plays. जो एक क्लासिकल यूनिटी बनी हुई है, एक रूल बना हुआ है 3 यूनिटीज़ का, टाइम, प्लेस और एक्शन का, लेकिन शेक्सपियर ने इसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है. इसकी तरफ हीड मीन्स अटेंशन ज़्यादा इस पर पे नहीं किया है. And yet the construction of the plots in his drama shows him as a superb craftsman. लेकिन फिर भी इनका जो कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, इससे ये जो है एकदम सुपर्ब क्राफ्ट्समैन जो है शो होते हैं. ट्वेल्थ नाइट वायलेट्स ऑल द 3 यूनिट्स बट द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द यूनिटीज़ हैज़ नॉट इन एनी वे डन एनी डैमेज टू द प्ले. जो ट्वेल्थ नाइट है या कोई भी शेक्सपियर का प्ले है, उन्होंने इस यूनिटी को, ये यूनिटी टाइम, प्लेस और एक्शन की ये जो यूनिटी का रूल बना हुआ है, इसे वॉयलेट किया है. लेकिन ऐसा करने के बाद भी इनके प्ले का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है उसे किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता. द प्लॉट ऑफ द प्ले हैज़ 3 स्ट्रैंड्स. फर्स्ट वी हैव द मेन प्लॉट डीलिंग विद द लव ट्रायंगल ऑफ ओरिजिनो, ओलिविया, वियोला. तो इसके जो फर्स्ट ट्रेंड है इस प्ले का, उसमें हमें मिलता है एक लव ट्रायंगल, ओरिजिनो, ओलिविया और वियोला का. जो ओरिजिनो है वो ओलिविया से प्यार करता है और जो वियोला है वो अपने आप को सिजेरियो की तरह डिस्गाइज करती है और ओलिविया जो है वो वियोला को पसंद करने लगती है. मतलब ओलिविया सोचती है कि ये भी एक लड़का है. देन देर आर 2 कॉमिक सब प्लॉट. और उसके बाद, ये तो मेन प्लॉट है लव ट्रायंगल का, उसके बाद आते हैं 2 कॉमिक प्लॉट्स जो कि सब प्लॉट हैं. द फर्स्ट सब प्लॉट इज़ कॉमिक एंड कंसिस्ट ऑफ द गर्लिंग ऑफ मेलवोलियो. द अदर इज़ द गर्लिंग ऑफ सर एंड्रयू. तो इसमें जो एक प्लॉट है इन 2 सब प्लॉट्स में, एक तो है जब मेलवोलियो को बेवकूफ़ बनाया जाता है, गर्लिंग मीन्स किसी को स्टुपिड बनाना, बेवकूफ़ बनाना कोई ट्रिक करके, और दूसरा जहाँ है कि सर एंड्रयू को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है. The main plot is a love story. Viola, a young and beautiful lady, shipwrecked on the shores of Illyria. जो वियोला है एक यंग और ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन इसका जो शिप है वो रैक हो जाता है इलेरिया के शोर पर. अ कंट्री अननोन टू हर. और ये कंट्री पूरी तरह से अननोन है. शी डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय बिकॉज शी इज़ अलोन एंड फ्रेंडलेस एंड मैनी डेंजर्स थ्रेटन अ लोनली मेडन इन एन अननोन कंट्री. तो वो क्या करती है, अपने आप को सिजेरियो की तरह, एक बॉय की तरह डिस्गाइज कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसके कोई फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंडलेस एरिया है. और एक अननोन कंट्री में, एक अननोन प्लेस पे, अननोन कंट्री में एक मेडन के लिए, मेडन में मतलब अनमैरिड गर्ल, तो एक मेडन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है अपने आप को एज अ लेडी रखना. तो वो अपने आप को एक बॉय की तरह, एक बॉय के रूप में डिस्गाइज कर लेती है और नाम रखती है सिजेरियो. बट हर डिस्गाइज रिजल्ट्स इन एंडलेस कॉम्प्लिकेशंस इन द मेन प्लॉट. लेकिन उससे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं. बाय हर टैक्ट, टैक्ट मीन्स उसका विजडम, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर. बाय हर टैक्ट एंड चार्म ऑफ पर्सनैलिटी शी सून विंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द ड्यूक. क्योंकि वो बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट वो है और दिखने में भी बहुत चार्मफुल है वो, तो उसकी पर्सनैलिटी और उसके ट्रेड्स की वजह से जो ड्यूक है वो, उसका ड्यूक का कॉन्फिडेंस वो विन कर लेती हैं.
मतलब ड्यूक उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगता है। बट अलास शी फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट विद हर मास्टर। लेकिन क्या होता है, ये जो वियोला है, जो सिजेरियो की तरह डिस्गाइज है, एक्चुअली में तो एक गर्ल है, तो वो ड्यूक से प्यार करने लगती है। शी फॉल्स इन लव विद ड्यूक, बट शी कैन नॉट रिवील हर लव बिकॉज शी इज़ डिस्गाइज्ड एज अ बॉय सिजेरियो। देन ड्यूक सेंड्स हिम as a secret messenger to Olivia, to whom he has fallen in love. It is a complicated situation and we feel Viola that in disguise. तो यहाँ पे क्या करता है, जो ड्यूक है सिजेरियो को एक मैसेंजर की तरह यूज़ करता है ताकि वो ओलिविया को उसके लिए मना ले, क्योंकि ड्यूक जो है वो ओलिविया को प्यार करता है और ये चाहता है कि सिजेरियो जाए और ओलिविया के उसके प्यार को एक्सप्रेस करे ओलिविया के आगे। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। अ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एंटर्स द प्लॉट्स व्हेन ओलिविया फॉल्स पैशनेटली इन लव विद हर, थिंकिंग हर टू बी अ बॉय। अब यहाँ एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि ये जो ओलिविया है वो सिजेरियो को एक लड़का मान के वो भी उससे प्यार करने लगती है। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि ड्यूक है वो ओलिविया को प्यार करता है, ओलिविया जो है वो वियोला उस लड़की को जो सिजेरियो बनी हुई है उसको प्यार करता है, और सिजेरियो जो कि एक्चुअल में जो एक लड़की है वियोला है वो ड्यूक को प्यार करने लगती है। तो ये लव ट्रायंगल है। अ फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंटर्स द प्लॉट व्हेन Olivia falls passionately in love with her, thinking her to be a boy. Thus, Viola loves the Duke but cannot reveal her love to him. The Duke loves Olivia, who herself loves Viola, disguised as a Cesario. तो यहाँ पे ये लव ट्रायंगल बन जाता है। ऑल दिस मिसचीफ इज़ कोज्ड बाय डिस्गाइज। और ये सारी प्रॉब्लम, सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है डिस्गाइज की वजह से, जो अपने आप को वो लड़का बना लेती है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। वियोला फील्स हेल्पलेस एंड एक्सक्लेम, ओ टाइम दो मस्ट अनटेंगल दिस, नॉट आई, इट इज़ टू हार्ड अ नॉट फॉर मी टू यूनाइट, and time or fortune comes to her help in the shape of her brother Sebastian. तो यहाँ पे टाइम और फॉर्चून उसकी हेल्प करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि वो फंस चुकी होती है इस डिस्गाइज की वजह से। तो कौन हेल्प करने के लिए आता है, उसका ब्रदर सिबेस्टियन, जो कि पूरी तरह से सिजेरियो की तरह लगता है, क्योंकि दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं। ही इज़ मिस्टेकन बाय ओलिविया फॉर वियोला। अभी ओलिविया क्या सोचती है, सिबेस्टियन को सोचती है कि ये सिजेरियो है, मतलब वियोला है। द टू आर मैरिड, दस इट इज़ द डिस्गाइज ऑफ वियोला विच डायरेक्टली लीड्स टू ओलिवियाज मैरिज विद सिबेस्टियन, हु इज़ टोटल स्ट्रेंजर एंड एंटायरली अननोन टू द काउंटेस। काउंटेस मतलब प्रिंसेस। तो वो क्या करती है, ओलिविया जो है सिबेस्टियन से शादी कर लेती है, मैरिज कर लेती है, ये सोच के कि सिबेस्टियन जो है वो सिजेरियो है, सिजेरियो जो कि वियोला बनी हुई थी। तो ऐसा होता है और इस तरह से वो एक स्ट्रेंजर के साथ शादी कर लेती है। जो काउंटेस, जो प्रिंसेस है ओलिविया, वो एक स्ट्रेंजर कौन है, सिबेस्टियन, उसके साथ शादी कर लेती हैं। द ड्यूक ओर्जिनो इज़ हैविंग द आइडियाज़ ऑफ लव, हिज लव इज़ दो प्रॉक्सी मतलब जो किसी दूसरे को यूज़ करे अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी दूसरे को भेजे एज अ मैसेंजर। द ड्यूक्स लव फॉर ओलिविया इज़ एन इल्यूज़न। इल्यूज़न मीन्स वहम। ये ड्यूक का जो लव है ओलिविया के लिए एक तरह से इल्यूज़न ही है, क्योंकि खुद तो जाता नहीं है, दूसरों को भेजता रहता है। द मैरिज ऑफ ओलिविया एंड सिबेस्टियन लीव्स द वे क्लियर फॉर द मैरिज ऑफ द ड्यूक एंड वियोला। जब ओलिविया जो है सिबेस्टियन के साथ शादी कर लेती है, तो ऑल्दो ड्यूक और वियोला की शादी का रास्ता खुल जाता है। Thus the disguise is crucial to the main plot of the comedy. तो इस तरह से जो डिस्गाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेन प्लॉट के लिए। The subplot is comic one. It consists of the gulling of Malvolio. He is sick of love, self-love. He also suspects that his mistress too has a soft corner for him. अब ये जो Malvolio है, इसे लगता है कि उसके जो मिस्ट्रेस हैं, मतलब ये जो ओलिविया है, उसके दिल में उसके लिए कुछ है, कुछ सॉफ्टनेस है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है।
और इसी बात के लिए उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ही इज़ अगेंस्ट द रिवलरी एंड मैरी मेकिंग ऑफ द अदर कॉमिक कैरेक्टर हु लिव इन द हाउस। अब ये क्या है कि जो बाकी लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, ये चीज़ें या हंसते बोलते हैं, मजाक करते हैं दूसरे के साथ, इस चीज़ को ये बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। Thus he constantly rebukes not only Feast and Maria but also Sir Toby and Sir Andrew। तो ये इस चीज़ के लिए सर एंड्रू, सर टोबी, मारिया और फिस्ट को डांट भी देता है। द रिजल्ट इज़ दैट ऑल दीज कैरेक्टर्स आर एंग्री विद हिम एंड वॉन्ट टू हैव देयर रिवेंज अपॉन हिम। अ क्लेवर प्लान इज़ थॉट बाय मारिया। अब मारिया एक प्लान बनाती है इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। टू टेक द रिवेंज फ्रॉम हिम शी मेक्स हिम फूल। It is the coincidence that her handwriting is like Olivia। तो ये कोइंसिडेंस है कि मारिया की जो हैंडराइटिंग है वो ओलिविया की हैंडराइटिंग से मैच करती है। सो शी ड्रॉप्स अ लेटर इन द वे ऑफ मेलवोलियो। मेलवोलियो एट वंस टेक्स इट टू बी true as it is written by Olivia। According to the letter, he puts on yellow stockings, cross-garter them, and with a smile on his face he goes to Olivia। She calls him Midsummer Madness। अब मारिया क्या करती है, एक लेटर लिखती है और उसकी हैंडराइटिंग ओलिविया से मैच करती है और वो लेटर मेलवोलियो के रास्ते में रख देती है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुम येलो स्टॉकिंग्स पहन के आना, उनको क्रॉस गार्टर करना। क्रॉस गार्टर मीन्स इस तरह से, और अपने फेस पे स्माइल रखना। और जैसे ही वो ऐसा इस तरह से बन के जाता है ओलिविया के सामने, वो उसे कहते हैं मिड समर मैडनेस। और मेलवोलियो सोचता है कि ये लेटर ओलिविया ने ही उसके लिए लिखा है, जबकि ये लेटर लिखा होता है मारिया ने। He is kept in a dark room, is treated as a madman, all have a hearty laugh at expense। और उसके बाद मेलवोलियो को पागल समझ के उसे डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है और सब लोग उस पर हंसते हैं। तो इस तरह से ये अपना बदला ले लेते हैं। सर एंड्रू इज़ ऑल्सो मेड फूल बाय सर टोबी। द मेन प्लॉट ऑल्सो हैज़ इट्स कॉमिक साइड। सेबेस्टियन इज़ मिस्टेकन बाय क्लाउन बाय सर एंड्रू फॉर सिजेरियो। अब सेबेस्टियन को क्लाउन और एंड्रयू, जो सर एंड्रयू है, वो समझ लेते हैं कि ये सिजेरियो है क्योंकि दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। एंड देन इवन बाय ओलिविया हु एक्चुअली मैनेजेस टू गेट टू गेट betrothed टू हिम थिंकिंग हिम टू बी सिजेरियो। और ओलिविया भी उसको थोड़ा मिस्टेकन कर लेती है और उसे अपना मंगेतर बना लेती है सिजेरियो सोच के। सिजेरियो ऑन द अदर हैंड इज़ मिस्टेकन एज सेबेस्टियन बाय एंटोनियो। अब जो सिजेरियो है उसको जो एंटोनियो क्या समझ लेता है कि ये एक सेबेस्टियन है। सर एंड्रू सर टोबी हु हैड अटैक्ड सेबेस्टियन थिंकिंग हिम टू सिजेरियो इज़ हिट बैक बाय सेबेस्टियन। अब सर एंड्रू और सर टोबी क्या करते हैं, सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ के उस पर अटैक कर लेते हैं क्योंकि वो तो लड़का है, सेबेस्टियन है, तो वो भी उतना ही पावरफुल है। वो भी उस पर दोबारा से अटैक कर देता है क्योंकि एक्चुअली वो सिजेरियो नहीं है, लड़की नहीं है, वो लड़का है, तो वो भी उन पर हिट बैक करता है। ऑल द कन्फ्यूजन आर क्लियर व्हेन सिजेरियो डिस्क्लोजेस हिज रियल आइडेंटिटी। और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस तब सॉल्व हो जाती हैं जब सिजेरियो अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है कि वो वियोला है, एक्चुअली में वो एक लड़की है। दस द ड्यूअल introduced complications for Viola, but it also leads to a happy denouement for her। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस तो आती हैं लेकिन जो लास्ट में जो क्लाइमेक्स होता है वो हैप्पी होता है। Thus the main plot and the subplot is interlinked with each other। The clown is another important connecting link। The songs which have been sung by the clown have brought क्लोज रिलेशनशिप विद द प्लॉट। तो जो क्लाउन जो सॉन्ग आता है इसका भी प्लॉट के साथ क्लोज रिलेशन है। द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ मिस्ट्रेस माइन इज संग एट द रिक्वेस्ट ऑफ सर टोबी एंड सर एंड्रू। तो पहला सॉन्ग तो वो सर टोबी और सर एंड्रू के रिक्वेस्ट पे गाता है। द सेकेंड सॉन्ग संग बाय हिम इज इंटेंडेड बाय हिम टू रिडिकल मेलवोलियो। सेकंड सॉन्ग वो मेलवोलियो को रिडिकल करने के लिए गाता है, इसका मजाक बनाने के लिए।
The final song is served as the prologue and it is as comment on the various stages of human life. और फाइनल सॉन्ग जो है ह्यूमन लाइफ की वेरियस स्टेजेस पर कमेंट करते हुए वो गाता है एज अ प्रोलॉग. प्रोलॉग मीन्स जो लास्ट में प्ले के बोला जाता है. ऑल दी सॉन्ग्स आर इंटेग्रल टू प्ले स्ट्रक्चर. और ये सारे के सारे जो सॉन्ग है प्ले के स्ट्रक्चर के साथ इंटेग्रल पार्ट रखते हैं. हावेवर देयर आर अ नंबर ऑफ improbabilities एंड absurdities. यहाँ पे कुछ improbabilities भी हैं, कुछ absurdities भी हैं. हैव बीन फाउंड इन द प्ले, मतलब कुछ कमियाँ. Viola and Sebastian are described as twins, but in the last act the impression is created that Sebastian is much older. तो पहले तो ये बताया जाता है कि वियोला और सेबेस्टियन एक जैसे दिखते हैं, ट्विंस हैं, लेकिन लास्ट में बताया जाता है कि सेबेस्टियन उससे काफ़ी बड़ा है. सर टोबी सडनली मैरिज मारिया. सर टोबी मारिया के साथ शादी कर लेते हैं. द रीडर्स आर नेवर प्रिपेयर फॉर दिस मैरिज. वाई डिड सेबेस्टियन कंप्लाई सो वेरी ईजीली विथ ओलिवियाज डिमांड फॉर मैरिज. और ये भी समझ नहीं आता कि जब ओलिविया ने सेबेस्टियन को मैरिज के लिए प्रपोज किया, इतने जल्दी क्यों मान जाता है एक स्ट्रेंज लड़की के साथ शादी करने के लिए, जबकि ओलिविया तो उसे सिजेरियो समझती है, लेकिन ये क्यों इतनी जल्दी मान जाता है. ही वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर. मोर ओवर ओलिविया टेक्स हिम एज सिजेरियो. वाई डिड ही नॉट टेल हर दैट ही वॉज नॉट सिजेरियो एंड दस अनडिसीव हर. अगर ओलिविया जो है उसे सिजेरियो समझ ही लेती है सेबेस्टियन को, तो वो क्यों नहीं क्लियर करता कि वो सिजेरियो नहीं है, और इस तरह से वो उसे चीट होने से या डिसीव होने से क्यों नहीं रोकता. दस द इम्प्रेशन इज क्रिएटेड दैट ही इज़ अ कॉमन एडवेंचरर एंड मैरिज ओलिविया फॉर शी इज़ रिच एंड ब्यूटीफुल. इससे यही पता चलता है कि क्योंकि ओलिविया जो है रिच ब्यूटीफुल है, इसलिए वो उसके साथ शादी कर लेता है. हावेवर सच ब्लेमिशेस आर मियरली माइनर फॉल्ट्स इन अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट. ब्लेमिशेस मीन्स कमियाँ. तो ये जो कमियाँ हैं छोटी छोटी इस ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट में बहुत ही माइनर है, माइनर फॉल्ट्स हैं. These flaws do not damage to the play. To sum up, although there is some flaws in this great work of art, yet it shows Shakespeare's genius. कि कुछ कमियां हैं लेकिन फिर भी इसमें शेक्सपियर की जीनियस शो होती हैं. As the black spot in the moon does not destroy and does not less the beauty of moon, like this, these minor flaws do not prove harmful for Shakespeare's play. जिस तरह से चांद पर दाग होने से वो उसकी ब्यूटी को कम नहीं कर देते, उसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, उसी तरह से माइनर फ्लॉज जो है ये शेक्सपियर के प्ले के ब्यूटी को डैमेज नहीं करते. अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूस, ट्वेल्थ नाइट इज़ वन ऑफ दोज परफेक्ट क्रिएशंस इन विच फॉर्म thoughts are related not as close to body but as body to soul. तो ट्वेल्थ नाइट जो है एक ऐसा परफेक्ट क्रिएशन है जिसमें जो विच फॉर्म थॉट्स, जिसमें थॉट्स आर रिलेटेड नॉट एज क्लोज, जिसमें थॉट जो है क्लोज की तरह रिलेट नहीं करता. जिस तरह से क्लोथ जो है बॉडी से रिलेट करते हैं, ऐसे रिलेट नहीं करते थॉट्स, बल्कि बॉडी टू सोल से रिलेट करते हैं. So this is completed, and if you like this, press the button like and subscribe. Thank you.